डियर स्टूडेंट, इस वीडियो दे विच मैं एक्सप्लेन करन जा रहा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम OR सबजैक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये प्रैक्टिकल्स मैं तुहानूं इस वीडियो के मीनस मीडियम के थ्रू एक्सप्लेन करांगा। फस्ट ऑफ ऑल ये जिहड़ी डेफिनेशन है मीनस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, वट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम? The transportation problems are one of the types of the LPP in which objective is to transport various quantities of a single homogeneous commodity to different destinations in such a way that the total transportation cost is minimum. Means ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नू मिनीमम करन लई आपां इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स नू यूज़ करते हैं। किस तरह? मैं एग्जाम्पल इत्थे कोट करनी चाहना। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोल 4 प्लांट्स ने एंड तुहाडे कोले 4 ही डेस्टिनेशन प्लेसिस ने। तुहाडी प्लांट्स तो जिन्नी भी प्रोडक्शन हो रही है, प्लांट A, B, C एंड D से मैं 4 एग्जाम्पल्स लै लिया। ये चारे प्लांट्स तो जिन्नी भी प्रोडक्शन हो रही है वो डिफरेंट 4 लोकैलिटीज़ या 4 डेस्टिनेशनस ते उन्होंने आपां ट्रांसफर करना है इन सच अ वे दैट तां जो तुहाडी जिहड़ी कॉस्ट है वो मिनीमम हो सके। वो किद्दां पॉसिबल है कि तुहानूं चैक करना पऊगा कि प्लांट A तो जे आपां फस्ट डेस्टिनेशन ते मटीरियल ट्रांसफर करते हैं उहदे ते कितनी कॉस्ट आती है, सैकेंड ते करते हैं कितनी कॉस्ट आती है, थर्ड ते करते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है। इन सच आ वे नंबर ऑफ ऑप्शनस तुहाडे कोल होणगियां कि जिस तरीके दे नाल तुसीं अपनी सारी दी सारी प्रोडक्शन मटीरियल नूं ट्रांसफर कर सको। तो उन्होंने इस वे च करना है कि तां जो तुहाडी कॉस्ट मिनीमाइज हो सके। तो इसलिए अपने कोल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दे मैथड्स ने फरदर जिहड़े आपां मैथड्स यूज़ करांगे। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दे पहली गल 2 स्टेजिस हुंदियां ने। फस्ट ऑफ ऑल आपां कैलकुलेट करांगे बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, सैकेंड इज ऑप्टिमल सोल्यूशन। जिहड़ा फस्ट पार्ट है, फस्ट स्टेज है, उहदे विच आपां कवर करते हैं कि आपां एक बेसिक सोल्यूशन ते पहुँचते हैं जिहड़ी कि कॉस्ट आपां देखते हैं कि इहदा बेसिक सोल्यूशन की होऊगा जिहदे नाल अपनी कॉस्ट मिनीमाइज हो सके। बट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन नूं सॉल्व करन दे मैथड्स ने अपने कोल, वो 3 मैथड ने जिन्हां दे नाल आपां बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किहड़े मैथड ने तुहानूं स्क्रीन ते नज़र आ रहे होणगे। फर्स्ट इज नॉर्थ वैसट कॉर्नर मैथड, सैकेंड इज लोएस्ट कॉस्ट मैथड, थर्ड इज वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मैथड। मैं रिपीट कर रहा, नॉर्थ वैसट कॉर्नर मैथड, सैकेंड इज लोएस्ट कॉस्ट मैथड, थर्ड इज वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मैथड। ये तीनों मैथड आपां अज डिस्कस करांगे इस वीडियो के दौरान। तो उहदे लई मैनूं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लैनी पेगी जिहड़ी कि मैं हुण बोर्ड ते लिखण जा रहा। तो इहदे नाल मैं ट्राई करांगा कि मैं तुहानूं तीनों ही मैथड एक्सप्लेन करके समझा देवां। फस्ट इज़ मेरे कोल जिहड़ी ऑप्शन है प्लांट्स। अपने कोल इस प्रॉब्लम दे विच 3 प्लांट्स ने, दैट इज P1, P2, P3 एंड देयर आर 4 warehouses, 3 warehouses, warehouse 1, warehouse 2 and warehouse 3 एंड ਜਿਹੜੇ अपने को प्लांट ने इन्हां तो जिहड़ी तुहाडी प्रोडक्शन हो रही है मीनस जिहड़ी वो सप्लाई प्रोवाइड कर रहे आपां नूं, प्लांट फस्ट P1 20, प्लांट 2 28, प्लांट 3 17 मीनस इन्हां दी कैपेसिटी है कि ये इन्ना प्रोडक्शन
प्रोड्यूस करनगे। एंड वेयरहाउस 1 दी कैपेसिटी है मीनस वो कितना कितनी डिमांड है उन्होंने 21, वेयरहाउस 2 दी 25 एंड वेयरहाउस 3 दी 19। इत्थे मैं एक गल तुहानूं होर एक्सप्लेन करनी है, वो ये है कि जदों भी तुसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम नूं सॉल्व करना है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम 2 टाइप्स दियां हो सकदियां ने। पहली हुंदी है बैलेंस्ड प्रॉब्लम, दूसरी हुंदी है अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। बैलेंस्ड प्रॉब्लम किहड़ी है जिहदे विच डिमांड एंड सप्लाई, दिस इज अ सप्लाई एंड ये अपने को है जी डिमांड। वेयरहाउस 1, 2 एंड 3 दी ते सप्लाई फ्रॉम P1 प्रोडक्शन प्लांट 1, प्लांट 2 दी 28, प्लांट 3 दी 17। मीनस तुहाडी सप्लाई एंड डिमांड जे इक्वल है तो दैन तुहाडी जिहड़ी प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। मीनस जिन्नी तुसी तुहाडी डिमांड है उन्नी तुहानूं सप्लाई मिल जूगी। सिर्फ तुसी ये देखना है कि किहड़े प्लांट दी सप्लाई किस डिमांड नूं पूरा करन लई यूज़ कीती जावे। बट जे तुहाडी सप्लाई एंड डिमांड डिफर कर रही है मीनस ये मैच नहीं करती, इट मीनस ये प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है। फिलहाल अज दी इस वीडियो दे विच आपां सिर्फ डिस्कस करांगे बैलेंस्ड प्रॉब्लम, जिहदे विच आपां चैक कर रहे हैं पहला इहदा टोटल। आई थिंक इहदा टोटल आ रहा है जी 65 और इहदा टोटल भी आ रहा है 65। ये जिहड़ी प्रॉब्लम अज मैं डिस्कस कर रहा ये है बैलेंस्ड प्रॉब्लम। हुण इहदे विच फर्दर अपने कोल की गिवन हो सकता है क्वेश्चन दे विच, अपने को गिवन है जी प्लांट 1 टू वेयरहाउस 1 दी कॉस्ट। मीनस जे आपां मटीरियल प्लांट 1 तो वेयरहाउस 1 दे विच ट्रांसफर करते हैं तो अपनी जिहड़ी कॉस्ट आती है जी वो आ रही है 7। ठीक है, सेम एज प्लांट 1 टू वेयरहाउस 2 उसकी कॉस्ट है जी 6। प्लांट 1 टू वेयरहाउस 3 दी कॉस्ट है 9। ओके, एंड सेम प्लांट 2 दी कॉस्ट है 5, देन 7, नेक्स्ट 3 एंड प्लांट 3 दी कॉस्ट है 4, 5, 8। ये इन्फॉर्मेशन आपां नूं टोटल गिवन सी, जिहदी हैल्प दे नाल अज हुण आपां सब तो पहला जिहड़ा कि मैथड आपां यूज़ करन जा रहे हैं वो है पहला मैं तुहानूं कराना जी लोएस्ट कॉस्ट मैथड। लोएस्ट कॉस्ट मैथड पहला मैं तुहानूं एक्सप्लेन करांगा लोएस्ट कॉस्ट मैथड। लोएस्ट कॉस्ट मैथड दे नाल असी की फाइंड करना है कि पूरे मैट्रिक्स दे विच मीनस प्लांट 1 टू वेयरहाउस 1 कॉस्ट इज 7, प्लांट 1 टू वेयरहाउस 2 कॉस्ट इज 6, प्लांट 1 टू वेयरहाउस 3 कॉस्ट इज 9, प्लांट 2 टू वेयरहाउस 1 कॉस्ट इज 5, प्लांट 2 टू वेयरहाउस 2 कॉस्ट इज 7, प्लांट 2 टू वेयरहाउस 3 कॉस्ट इज 3, प्लांट 3 टू वेयरहाउस 1 कॉस्ट इज 4, प्लांट 3 टू वेयरहाउस 2 कॉस्ट इज 5, प्लांट 3 टू warehouse 3 cost is 8. We find the least cost. I think 3 is the least cost. पूरे टेबल च तुसी फाइंड करोगे कि सब तो लीस्ट कॉस्ट कित्थे है। सब तो लीस्ट कॉस्ट है प्लांट 2 एंड वेयरहाउस 3 दे इंटरजेक्शन पॉइंट ते। हेयर हुण ये अपने कोल बॉक्स सिलेक्टेड है, मीनस जे आप प्लांट 2 की गल करिए तो प्लांट 2 सप्लाई कर सकता 28 यूनिट्स एंड वेयरहाउस 3 दी टोटल कैपेसिटी है उसकी डिमांड है 19 यूनिट्स। तो ये जड़ियाँ दो वैल्यूज़ ने डिमांड एंड सप्लाई, ये विचों आपां लीस्ट वैल्यू फाइंड कर लांगे। तो किहड़ी वैल्यू फाइंड करांगे? लीस्ट। मीनस प्लांट 2 वेयरहाउस 3 दी जिन्नी टोटल डिमांड है वो पूरी कर देगा, तो वो डिमांड आपां इत्थे नोट डाउन करांगे। 19 डिमांड वेयरहाउस 3 ने कवर कर दी, तो मीनस वेयरहाउस 3 दी टोटल डिमांड खत्म हो चुकी है। ये हुण उन्होंने होर कोई डिमांड रिक्वायर्ड नहीं है।
बट प्लांट 3 ਦੀ टोटल सप्लाई सी 28 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 यूनिट्स ਆਪਾਂ वेयर हाउस 3 ट्रांसफर कर ਦਿੱਤੇ रिमेनिंग किन्ने यूनिट बचे 9 राइट। इस तो बाद अपने कोल ये 3 मीनस ये जिहड़ा कॉलम है इस कॉलम दे विच मीनस वेयर हाउस 3 दी डिमांड 0 है इसलिए ना तो आप इत्थे कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना ही इत्थे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो तुसी इस कॉलम नूं हुण नहीं देखना। बाकी दे वेयर हाउस 1 एंड वेयर हाउस 2 दियां जिन्नियां भी रिमेनिंग कॉस्ट तुहाडे कोल बचियां ने इन्हां दे विचों फाइंड करांगे तुहाडी लीस्ट कॉस्ट किहड़ी है दैट इज 4 इज द लीस्ट फ्रॉम ऑल द। तो इस कॉस्ट ते आपां फाइंड करांगे प्लांट 3 वेयर हाउस 1 वेयर हाउस 1 दी डिमांड 21 प्लांट 3 दी सप्लाई 17 मीनस फिर अगेन इन्हां चों आपां लीस्ट वैल्यू फाइंड करांगे दैट इज 17 मीनस प्लांट 3 दी टोटल सप्लाई ने वेयर हाउस 1 नूं दी डिमांड नूं पूरा कीता बट डिमांड पूरी कंप्लीट नहीं हुई ਉਹਦੀ डिमांड चों 4 यूनिट रिमेनिंग बच गए उन्हें 17 यूनिट्स ਉਹਨੂੰ दे दिते बट 4 यूनिट हजे भी रिमेनिंग ने ਉਹਦੀ डिमांड पूरी नहीं हुई ਜਿਹੜੀ कि ਆਪਾਂ अदर वेयर हाउस मीनस प्लांट्स तो कवर अप करांगे। तो नैक्सट की है हुण अपने को देखो ये कॉलम आप यूज नहीं करना वाई क्योंकि यदी डिमांड खत्म हो चुकी है प्लांट 3 की सप्लाई पूरी कंज्यूम हो चुकी है इसलिए आप प्लांट 3 नूं भी यूज नहीं करना मीनस P3 रो P3 एंड कॉलम W3 नूं आपां नहीं देखना। बाकी दे जेड़े वेयर हाउस 1 एंड वेयर हाउस 2 दी प्लांट 1 एंड 2 दी रिमेनिंग सैल्स बचे ने इन्हां दे विचों लीस्ट कॉस्ट फाइंड करांगे दैट इज 5 दे विच आपां देखांगे प्लांट वेयर हाउस 1 दी डिमांड रिमेनिंग बची है 4 एंड प्लांट 2 दी सप्लाई जिहड़ी रिमेनिंग है दैट इज 9। तो देखो मैं तुहानूं कहा सी इहदे चों लीस्ट वैल्यू आपां इत्थे पुट करनी है लीस्ट वैल्यू इज 4 मीनस वेयर हाउस 1 दी सारी डिमांड जिहड़ी रिमेनिंग डिमांड सी दैट इज 4 वो कवर अप हो गई है प्लांट 2 तो एंड प्लांट 2 दी रिमेनिंग सप्लाई जिहड़ी सी दैट इज 5 दैट इज 9 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆਪਾਂ यूज कर ਲਈ ਤਾਂ रिमेनिंग बच गई अगेन 5। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ वेयर हाउस 1 है वो भी कंप्लीट हो चुका है वेयर हाउस 3 भी कंप्लीट हो चुका है ਇਹਦੀ डिमांड भी पूरी होगी एंड वेयर हाउस 1 ਦੀ भी पूरी होगी। सप्लाई जे आप देखिए तो प्लांट 3 की सप्लाई पूरी हो चुकी है एंड प्लांट 2 की हजे सप्लाई 5 रिमेनिंग है प्लांट 1 की सप्लाई दे विच 20 रिमेनिंग है। तो अपने को सिर्फ 2 कॉलम 2 सैल्स रिमेनिंग ने। फर्स्ट इज ये आप जे लीस्ट कॉस्ट फाइंड करते हैं तो 6 इज़ द लीस्ट कॉस्ट एंड 6 दे विच आपां देखांगे इत्थे अपने को 25 डिमांड है एंड सप्लाई इज़ 20 मिनीमम वैल्यू दोनों चो आपां लै ली दैट इज़ 20 एंड इत्थे अपने को सप्लाई 0 हो गई है इत्थे अपने को सप्लाई रिमेनिंग बच गई है 5। हुण अपने को लास्ट इक्को ही सैल बचा है 5 प्लांट 2 दी सप्लाई एंड वेयर हाउस 2 दी डिमांड 5 जिहड़ी कि आपां इत्थे एलोकेट कर देंगे। ओके जी हुण अपने कोले जिन्नी डिमांड सी और जिन्नी सप्लाई सी सारी दी सारी आपां डिस्ट्रीब्यूट करती अकॉर्डिंग टू द लीस्ट कॉस्ट मैथड। तो हुण आपां देखांगे लीस्ट कॉस्ट मैथड दे नाल इस प्रॉब्लम दी कॉस्ट कितनी आई है उहदे लई तुहानूं कैलकुलेट करना पऊगा। दैट इज़ फर्स्ट सैल दे विच आपां देखदे हां टोटल 6 कॉस्ट है एंड 20 यूनिट्स आपां इत्थे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्लांट 1 दे विच। प्लांट 2 दे विच 5 कॉस्ट है एंड 4 यूनिट दे उत्ते आपां 4 यूनिट इन्हां नूं दे रहे हैं एंड प्लस
7 cost into 5 unit plus 3 cost into 19 unit and last 4 cost into 17 यूनिट। इनू आप कैलकुलेट करांगे और कैलकुलेट करके इहदी वैल्यू नू फाइंड करांगे वो जिहड़ी कि अपनी लीस्ट कॉस्ट मैथड दे नाल आएगी। ठीक है जी। हुण सेम ये वैल्यूज़ आप नोट कर लियां, इहदी वैल्यू आप फाइंड कर लांगे। उस तो पहला मैं तुहानू नाल ही ये एक्सप्लेन करना चाहना आ लीस्ट कॉस्ट मैथड दे नाल नॉर्थ वैस्ट कॉर्नर मैथड। सेम एग्जाम्पल सेम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इनू जे हुण आपां नॉर्थ वैस्ट कॉर्नर मैथड दे नाल सॉल्व करांगे तां अपना आंसर की आएगा देखते हैं। इत्थे आपां जिहड़ियां वैल्यूज़ ने मैं चेंज कर रहे हैं, मीनस वैल्यू रीराइट कर रहे हैं 21 25 19 17 28 20 ओके एंड सॉरी जी अलॉटमेंट है मीनस ट्रांसपोर्टेशन कित्थे कित्थे आपां भेज रहे हैं उन्हों भी मैं रिमूव कर रहा। अगेन अपने को जो फ्रैश क्वेश्चन सीगा वो विजिबल है। तो हुण देखो नॉर्थ वैस्ट कॉर्नर मैथड, नॉर्थ वैस्ट कॉर्नर मैथड। हुण नॉर्थ वैस्ट कॉर्नर मैथड दे नाल की आपां इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करांगे। नॉर्थ वैस्ट कॉर्नर मैथड दे विच आपां स्टार्ट करांगे नॉर्थ वैस्ट कॉर्नर तो, मीनस ये पूरे मैट्रिक्स दा नॉर्थ वैस्ट कॉर्नर है। फस्ट स्टैप आपां इत्थों शुरू करांगे, मीनस फस्ट अलॉटमेंट आपां इत्थे करांगे। सेम डिमांड इज 21, सप्लाई इज 20, दोनों चो जी लीस्ट वैल्यू है वो आप इत्थे ट्रांसफर करांगे क्योंकि हाईएस्ट पॉसिबल ही नहीं है मैक्सिमम वाली। जे आप 21 इत्थे ट्रांसफर करने की कोशिश करांगे प्लांट 1 तो वेयर हाउस 1 दे विच, तां ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लांट 1 की मैक्सिमम कैपेसिटी जिहड़ी है सप्लाई करन दी दैट इज 20 है, वो 20 सप्लाई करेगा तो वेयर हाउस 20 नूं अकोमोडेट कर सकता है। बट वेयर हाउस 1 21 अकोमोडेट कर सकता है, बट प्लांट 1 उन्होंने 21 की सप्लाई नहीं कर सकता। तो इसलिए इन्हां चों जिहड़ी लीस्ट वैल्यू है वो आपां इत्थे ट्रांसफर कर देवांगे 20। इहदे नाल की होया, प्लांट 1 की सप्लाई सारी दी सारी कंज्यूम कर ली वेयर हाउस 1 ने, बट वेयर हाउस 1 की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हजे भी वो 1 यूनिट नू कंज्यूम कर सकता है। मीनस प्लांट 1 की सारी सप्लाई कंज्यूम हो चुकी है, बट प्लांट 2 की जिहड़ी आपां हजे कंप्लीट नहीं की उहदे विच 1 यूनिट हजे भी रिमेनिंग है। मीनस आपां नैक्सट फरदर मूव करांगे। देखो इधर आपां मूव कर नहीं सकते क्योंकि सप्लाई इज ओवर, ना तो हुण आपां इहदे विच कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है ना आपां इहदे विच कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, तो इसलिए आपां नीचे फॉरवर्ड करांगे, नीचे मूव करांगे। हुण इत्थे अपने कोले अवेलेबिलिटी डिमांड की रिक्वायरमेंट है अपनी 1 एंड सप्लाई है 28। अगेन आपां फाइंड करांगे मिनिमम वैल्यू दैट इज 1, मीनस वेयर हाउस 1 दे विच दी डिमांड है 1 यूनिट, जिहड़ी रिमेनिंग है 1 यूनिट वो आपां प्लांट 2 तो मंगवा ली और प्लांट 2 की जिहड़ी टोटल सप्लाई है दैट इज 28, रिमेनिंग बच गई 27। क्लीयर? तो 1 इहदी खत्म होगी। मीनस हुण वेयर हाउस 1 दी भी जिहड़ी वैल्यू है वो जिहड़ी डिमांड सी वो पूरी हो चुकी है। फरदर आपां मूव करांगे। हुण जे आपां इत्थे हैगे आ, इत्थों मूव करांगे राइट साइड। हुण आपां वेयर हाउस 2 ते आ गए। वेयर हाउस 2 की टोटल डिमांड है 25, सप्लाई इज 27 ऑफ प्लांट 2, तो आपां इत्थे करांगे 25 यूनिट एंड टोटल डिमांड जिहड़ी सीगी
ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 2 ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਯੂਨਿਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲਾਂਟ 2, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ 2 ਯੂਨਿਟ, ਇਹ 2 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ 17 ਯੂਨਿਟਸ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਲਾਂਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਸੀ 2 ਯੂਨਿਟ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੋਟਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੀ 19, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਂਟ 2 ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਸਪਲਾਈ ਕਿਹੜੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ 2, ਪਲਾਂਟ 1 ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 1, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 2 ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਓਨਲੀ ਪਲਾਂਟ 3 ਤੋਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਚਿਆ ਵਾ 17 ਯੂਨਿਟਸ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਚਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਸੇਮ ਐਜ਼ LCM ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 7 into 20 second row plus 5 into 1 plus 7 into 25 plus 3 into 2 plus 8 into 17। LCM ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਮੈਥਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਮੈਥਡ। ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ। ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 462। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮੈਥਡ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਮੈਥਡ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਮੈਥਡ ਔਰ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਮੈਥਡ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਰਟ 2 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ।